गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में हिंदी, जिसमें हमारा पार्ट 4 है कोशिश। यह हमें एक कविता दी गई है। इस कविता में कवि कहना चाहता है कि जीवन में वे ही लोग सफलता प्राप्त करते हैं जो असफलताओं से घबराते नहीं हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो जो भी अपने जीवन में बहुत सारी कितनी मुसीबतें आती हैं, कितनी परेशानी आती है, तो उन परेशानियों का, उन मुसीबतों का सामना करके जो व्यक्ति सामना करके क्या करते हैं, कार्य करते रहते हैं, वह उन्हें सफलता क्या होती है, ज़रूर प्राप्त होती है। तो देखिए, आज हम ये कविता पढ़ते हैं। कविता में हमें दिया हुआ है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लहरों से डरकर नौका, अगर नौका मीन्स क्या, नाव, ठीक है। लहर लहर तो आप लोगों ने देखी होगी। अगर लहरों से नाव डर जाएगी तो वो कैसे पानी में चलेगी और कैसे वो उसे जहाँ पे एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचना है तो वो कैसे पार कर सकती है अगर वो लहरों से डर जाएगी। तो यहाँ पे वो यही बोल रहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर लहरों से नौका डर गई, नाव डर गई तो पार नहीं होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो व्यक्ति कोशिश करते रहते हैं काम को, अगर एक बार पूरा नहीं होता है तो वह दूसरी बार करने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन अगर एक बार सफलता ना मिलने पर वह क्या, हार मान के बैठ जाता है, तो उसे सफलता कभी भी, उसको जीवन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो जो हर टाइम कोशिश करता रहता है उसे क्या होती है, सफलता मिलती ही है। तो जो कोशिश करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती है, वह एक ना एक बार तो जीत ही जाता है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ये चीज़ तो आप लोगों ने अपने अपने घर में भी देखी होगी कि जब वो चींटी रहती हैं तो वो चींटी एक एक दाना लेकर, उनके मुंह में दाना रहता है, कुछ ना कुछ लेकर चलती है वो। तो वो जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर, तो अगर वो गिर भी जाती है तो वो अगर एक बार गिरने के बाद वो नीचे ही नहीं रह जाती है, वो जितनी बार गिरती है उतनी बार वापस क्या करती है, ऊपर चढ़ती भी है। तो जो छोटी सी चींटी जब ऊपर से गिरती है या बार बार उसका दाना छूट जाता है तो वो क्या करती है, बार बार उस दाने को लेकर और ऊपर चढ़ती है, मतलब वो भी हार नहीं मानती है। तो मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। जब हम कोशिश करते हैं, हम एक बार हार गए तो हमारा उत्साह और बढ़ जाना चाहिए कि अगर हमें एक बार हार मिली है, हम एक बार हार गए, हमें सफलता नहीं मिली है, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमें दूसरी बार वो काम को वापस प्रयास करें कि हमें सफलता मिले। तो वही दिया हुआ है कि चींटी जो थी वो गिर गिर कर क्या कर रही थी, बार बार चढ़ रही थी और वह एक बार उसे जहाँ पहुँचना है उसकी मंजिल पे पहुँच ही जाती है। जब वो मंजिल पर पहुँच जाती है तो उसे गिर गिर कर चढ़ना, मतलब जितनी बार गिरती बार बार चढ़ी थी तो वो उसे वो चीज़ नहीं अखरती है। अगर हम भी कोई सा काम करते हैं और वो काम हमारा, हमने 3 से 4 बार मेहनत कर ली और 3 बार हम असफल हो गए, लेकिन एक बार चौथी बार हमें प्रैक्टिस करने पे उसमें हमें क्या हुआ, सफलता मिल गई। तो हमने जो 3 बार कोशिश की वो चीज़ हमें अखरती नहीं है। क्यों नहीं अखरती है? क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल जाता है हमारी कोशिश करके, ठीक। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो कोशिश करता रहता है उसकी मेहनत क्या नहीं होती है, बेकार नहीं होती है, क्योंकि वह कोशिश करता है तो कितनी बार प्रैक्टिस करेगा, तो उसकी जो कोशिश, जो प्रयास रहते हैं वो बेकार कभी भी नहीं होते, एक ना एक दिन तो वह सफलता पा ही लेता है। तो कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना साहस इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सिंधु यहाँ पे सागर, तो डुबकियाँ, सागर में कौन डुबकी लग, गोताखोर मीन्स क्या होता है, जो पानी में बहुत गहराई तक जाते हैं, ठीक है।
तो जो पानी में बहुत गहराई तक जाते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए, किसी भी चीज़ को खोजने के लिए वो पानियों में डुबकी लगाते हैं, सागरों में डुबकी लगा। और ये डुबकी हर कोई नहीं लगा सकता, जिसे इस चीज़ की प्रैक्टिस है और जो इसका ड्राइवर रहता है वही क्या करता है, ये चीज़ करता है। तो वह सागर में जब डुबकी लगाता है और जो चीज़ खोजने के लिए लगाता है तो उसे एक पानी के अंदर एक बार में नहीं मिलती, तो वह क्या करता है, वापस बाहर निकल कर फिर डुबकी लगाता है। तो जो इतने गहरे पानी में, इतने बड़े सागर के पानी में वो डुबकी लगाता है, तो उसे एक मोती ढूंढना रहता है, तो वो मोती इतने गहरे पानी में उसे आसानी से नहीं मिलता है। तो वो क्या करता है, एक बार नहीं मिलता तो उसका उत्साह और बढ़ जाता है कि मैं दूसरी बार डुबकी लगाऊंगा तो ज़रूर मिलेगा, तीसरी बार लगाऊंगा तो ज़रूर मिलेगा। इस तरह से वो बार बार डुबकी लगाने के बाद उसे के हाथ में एक बार तो मोती आ ही जाता है, मतलब उसकी कोशिश क्या रहती है, बेकार नहीं जाती है और उसके हाथ में मोती आ ही जाता है। तो उसने बार बार कोशिश की, तो कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब असफलता क्या है, एक चुनौती है। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं हुए, असफल हो गए, तो वो असफलता क्या है, एक चुनौती मिल जाती है हमको। और उस असफलता को, उस हार को हमें क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमें इस काम में हम असफल हो गए, हार गए, ठीक है। अगर हमने उस हमारी हार को मान लिया, अगर हम अपनी हार मान लेते हैं तो हमें ये चीज़ भी पता चल जाती है कि वो हार हमें क्यों मिली है। तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, सुधार करते हैं, और उस सुधार करके फिर प्रयास करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्याग करो। जब तक हमें वो चीज़ नहीं मिल जाती है तो हमें नींद और चैन का त्याग करना पड़ेगा, तो ही हम सफल होते हैं। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो, तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम संघर्ष कर ही रहे हैं, किसी चीज़ को काम कर ही रहे हैं, तो उसमें हमें बीच में उस काम को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अगर हमने छोड़ दिया तो बिना मेहनत के हमारी जय जयकार नहीं होती। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो जय जयकार नहीं होगी, ठीक है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये कविता कितनी अच्छी थी, हमें पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। तो ये कविता से हमें यही मालूम होता है कि हमें अपने जीवन में कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर हमें हार मिलती भी है, हमें असफलता मिलती भी है, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए और उसे बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हम बार बार प्रयास करेंगे तो हम उस चीज़ में कभी ना कभी एक बार तो सफल होंगे ही। और जो बाकी टाइम में हमने कोशिश की है, जो प्रैक्टिस की है, उसमें क्या होती है, वो हमें बेकार नहीं लगती है, क्योंकि हम जो चाहते थे वो हमें मिल जाता है। तो हम जो कोशिश करते हैं वो हमारी बेकार नहीं जाती है। तो ये कविता जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, तो वो आप लोग भी अपनी बुक में और पढ़िए और अच्छे से समझ लीजिए।